गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे एक्सरसाइज 10th एफ पर, जिसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर 10th जी। 10th जी में क्या है? एकांतर श्रेणी है। एकांतर श्रेणी, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एकांतर श्रेणी होती क्या है? एकांतर श्रेणी में क्या होगा? कोई श्रेणी जिसमें एकांतरतः यानी एक के अंतर से धन या ऋण चिन्ह है। ऋण चिन्ह है तो श्रेणी क्या कहलाती है? तो श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, एकांतर श्रेणी कैसी होगी? इसमें एकांतर धन या ऋण चिन्ह है। धन या ऋण चिन्ह है तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी? एकांतर श्रेणी। यानी एक के अंतर से धन या ऋण आता है। पहला पद धन का, दूसरा माइनस का, फिर तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, इस टाइप से। जैसे u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 डॉट डॉट। इसमें क्या है? u1 u2 इस टाइप से है कि एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस इस टाइप से है। तो ऐसी श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी? एकांतर श्रेणी। उसके बाद में है इसमें लेबनीज परीक्षण। लेबनीज परीक्षण कैसे होगा? कि यदि पूर्व पद, फर्स्ट है इसमें, पूर्व पद उत्तर पद से बड़ा हो, उत्तर पद से बड़ा हो। इसका मतलब क्या है? जो un है वो बड़ा होना चाहिए किससे? un प्लस 1 से। यानी पहला पद दूसरे पद से बड़ा होना चाहिए। पहला पद इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला पद इससे बड़ा होना चाहिए। यानी u2 बड़ा है u3 से, u3 बड़ा है किससे? u4 से। इसका मतलब क्या हो गया कि u1 बड़ा है किससे? u2 से, और u2 बड़ा है किससे? u3 से, u3 बड़ा है किससे? u4 से। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी? एकांतर श्रेणी कहलाएगी, जिसमें प्लस या माइनस के पदों। लेबनीज परीक्षण का फर्स्ट पॉइंट क्या है? कि पूर्व पद उत्तर पद से बड़ा हो। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0 है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या है? 0। तो श्रेणी कैसी रहेगी हमारी? तो श्रेणी अभिसारी होगी। ठीक है, श्रेणी कैसी होगी हमारी? अभिसारी। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि पहला पद दूसरे से बड़ा, दूसरा पद तीसरे से बड़ा, यानी पद घटते हुए जा रहे हैं, पदों का मान क्या है? घटते हुए जा रहा है। प्लस माइनस को छोड़कर, प्लस माइनस चिन्ह को छोड़कर संख्यात्मक रूप से क्या है? मान घटता जा रहा है। तो हमारी श्रेणी, तो हमारा लेबनीज परीक्षण काम करेगा। फिर उसमें हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 0 होने पर श्रेणी कैसी हो जाएगी? अभिसारी। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 1 कितना दे रखा है? 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट इस टाइप से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ कि जो 1 है वो बड़ा है किससे? 1/2 से। वो 1/2 बड़ा है किससे? 1/3 से। 1/3 बड़ा है किससे? 1/4 से। ठीक है, या ऐसे कह दें इसी को शॉर्ट में, या कि un बड़ा है किससे? un प्लस 1 से। इसी को छोटे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जो un है वो बड़ा है किससे? un प्लस 1 से। यानी पहला पद दूसरे पद से बड़ा है।
तो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लेibniz परीक्षण की। पद हमारे इस टाइप से पदों का संख्यात्मक मान कम होता जा रहा है। 1/2 छोटा होता है, फिर 1/3 और छोटा हो जाएगा, 1/4 और छोटा हो जाएगा, तो छोटे होते चले जा रहे हैं। फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका nवां पद निकाल लेते हैं un, nवां पद un क्या हो जाएगा देखो, इसमें इस टाइप से आ रहे हैं प्लस माइनस इस टाइप से आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा -1 की पावर n हो जाएगी। -1 की पावर कितनी, n। और यदि हम कहाँ से स्टार्ट करें इसको, n बराबर 1 से स्टार्ट करें और अनंत तक सिग्मा लगा दें, n बराबर 1 से अनंत तक, और नीचे क्या देखना 1 2 3 इस टाइप से है, तो 1/n हो जाएगा नीचे। ठीक है, n = 1 to ∞, अनंत पद तक है ये, n की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो ये हमारा माइनस का देगा, जबकि हमारा प्लस का है, तो इसे हम क्या लिख लें, n+1 लिख लें या n-1 लिख लें। तो इस टाइप का है हमारा। इसका nवां पद कैसे है, नीचे नीचे बढ़ रही संख्या 1 2 3 4 इस टाइप से, तो हमारा 1 2 3 4 का nवां पद क्या होगा, n आएगा। ऊपर 1 लगा लेते हैं, माइनस की पूर्ति के लिए, प्लस माइनस की पूर्ति करने के लिए हमने -1 की पावर क्या लगा ली, n+1। ठीक है, हमेशा हम यही लगाएंगे -1 की पावर n+1। तो ये हमारा un हो गया। अब इसमें लिमिट रख देते हैं। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सिग्मा un की वैल्यू है, ये सिग्मा लगा हुआ है इसमें, सिग्मा n की वैल्यू है ये। तो अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मान लिख देते हैं -1 की पावर कितना, n+1 और 1/n। ठीक है, n की जगह अनंत लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर अनंत बटे अनंत, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नीचे अनंत आ रहा है, ऊपर जो वैल्यू आएगी हमारी +1 आएगी या -1 आएगी, और अनंत का भाग देने पर क्या हो जाएगा, वो 0। इसलिए श्रेणी क्या है हमारी, इसलिए श्रेणी अभिसारी है। कौन से परीक्षण से है ये, लेibniz परीक्षण से, लेibniz परीक्षण से। ठीक है, लेibniz परीक्षण से ये श्रेणी कैसी हमारी अभिसारी है। तो ये हमें प्राप्त हुआ यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज 1 है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसका आगे क्या कह रहा है इसमें। अब है इसमें निरपेक्ष अभिसरण और सापेक्ष अभिसरण। ठीक है, निरपेक्ष अभिसरण और सापेक्ष अभिसरण की बात करते हैं इसमें। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास में एकांतर श्रेणी दे रखी होगी, हमें चेक करना है कि ये जो श्रेणी दे रखी है एकांतर श्रेणी, वो निरपेक्ष अभिसारी है या सापेक्ष अभिसारी है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन है अलग अलग, देखते हैं क्या कंडीशन है। निरपेक्ष अभिसरण, निरपेक्ष अभिसरण में क्या होगा कि हमारे को ये सिग्मा un दे रखी है, सिग्मा un दी श्रेणी है। उसके बाद में क्या होगा, ये हमारी जो श्रेणी होगी वो एकांतर होगी। कैसी होगी वो, एकांतर श्रेणी होगी।
अब इसमें ऐसे पद आएंगे प्लस के और माइनस के, तो फिर हम एक और श्रेणी बनाएंगे, क्या, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, यानी कि प्लस वाली सभी पद प्लस के हो जाएंगे। मॉड लगा दिए यूएन का तो सारे पद कैसे हो जाएंगे, प्लस के। ये कैसी हो जाएगी, धनात्मक श्रेणी। इसमें सारे पद कैसे हो जाएंगे, प्लस के। धनात्मक श्रेणी दोनों क्या, अभिसारी होने पर, दोनों अभिसारी होने पर दी गई श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। इसकी परिभाषा भी आ जाती है, तो हम कैसे लिखेंगे परिभाषा में, एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन और धनात्मक श्रेणी सिग्मा मॉड ऑफ यूएन दोनों अभिसारी होने पर दी गई श्रेणी अभिसारी होती है। ठीक है, ये तो हमारा था फर्स्ट पॉइंट निरपेक्ष अभिसारी का। अब हमारा है सेकंड पॉइंट सापेक्ष अभिसारी। सापेक्ष अभिसारी, सापेक्ष अभिसारी में क्या होगा, एकांतर श्रेणी कौन सी, सिग्मा यूएन, एकांतर श्रेणी सिग्मा यूएन तो कैसी हो, अभिसारी, ये तो कैसी हो, अभिसारी, तथा सिग्मा मॉड ऑफ यूएन कैसी हो, अपसारी। सिग्मा यूएन तो कैसी हो, अभिसारी, और सिग्मा मॉड ऑफ यूएन कैसी हो, अपसारी। तो हमारी जो श्रेणी होगी, जो श्रेणी दे रखी होगी सिग्मा यूएन, वो कैसी होगी, सापेक्ष अभिसारी। इसका दूसरा नाम और है या सह प्रतिबंध अभिसारी, सह प्रतिबंध अभिसारी। तो हमारी श्रेणी कैसी होगी, सापेक्ष अभिसारी। ठीक है, इसमें एक अभिसारी हो एक अपसारी हो, सिग्मा यूएन अभिसारी हो, मॉड ऑफ सिग्मा यूएन कैसी हो, अपसारी। तो हमारी जो श्रेणी दे रखेगा वो सिग्मा यूएन एकांतर श्रेणी, वो कैसी हो जाएगी, सापेक्ष अभिसारी, या फिर क्या कहते हैं, सह प्रतिबंध अभिसारी। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका पहला ही, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 है, दे रखा है 1/√2, 1/√1, और क्या है -1/√2, -1/√2 प्लस 1/√3 -1/√4। ठीक है, इस टाइप की कोई श्रेणी दे रखी है, एग्जाम्पल आया हुआ है बहुत बार। तो हम इसका यूएन निकाल लेते हैं, एनवा पद, ये एकांतर श्रेणी है, जो कि कैसी श्रेणी है, जो कि एकांतर श्रेणी है। एकांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, यानी कि पहला पद प्लस का रहा, दूसरा माइनस का रहा, पहला तीसरा पद प्लस का रहा, चौथा माइनस का रहा है, तो ऐसी श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी, एकांतर श्रेणी। एनवा पद को हम यूएन से निरूपित करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, एक तो -1 की पावर n+1 आएगा, -1 की पावर क्या आएगा, n+1, किसकी पूर्ति करने के लिए, प्लस माइनस इनकी पूर्ति करने के लिए। और एक 1 ऊपर है, 1 फिक्स है सब में, नीचे क्या आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है, तो अंडर रूट में आएगा हमारा एनवा पद 1 2 3 4, 1 2 3 4 का एनवा पद क्या होगा, n हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया यूएन। ठीक है, ये किस लिए लगा रखा हमने, -1 की पावर n+1, हमेशा यही लगाएंगे, -1 की पावर n+1, किस लिए, इन प्लस माइनस की पूर्ति करने के लिए। n बराबर 1 रख देंगे तो ये पावर 2 हो जाएगी, -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस चिन्ह आ जाएगा। n बराबर इसमें हम 2 रख देंगे तो ये पावर 3 हो जाएगी, -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये यूएन प्राप्त हो जाता है। हम क्या चेक करेंगे इसमें कि लेबनीज परीक्षण से ये श्रेणी अभिसारी है या नहीं है। तो यहाँ
यहाँ U1, यहाँ हमारे पास में क्या है 1/√1, बड़ा है किससे 1/√2 से, और ये बड़ा है किससे 1/√3 से, डॉट डॉट। ठीक है, संख्यात्मक रूप से हमारे क्या है पद घटते जा रहे हैं, यानी पहला बड़ा है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा छोटा, ऐसे चले आ रहे हैं। तो हमारी लेबनीज परीक्षण की एक शर्त पूरी हो गई। अब इसका क्या निकाल लें, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 un लिख लेते हैं पहले। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा लेबनीज परीक्षण में है, और एकांतर श्रेणी में केवल लेबनीज परीक्षण ही है और कोई परीक्षण नहीं है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या, un की वैल्यू लिख देते हैं -1 की पावर n+1 अपॉन नीचे कितना √n, 1 को छोड़ देते हैं, इस 1 को यहाँ लिमिट रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट को रख देते हैं अब -1 की पावर इन्फिनिटी, n की जगह अनंत लिख दिया, एक जोड़ देंगे तो भी अनंत रहेगा, और अंडर रूट कितना अनंत, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +-1 देगा, ये -1 की पावर अनंत करेंगे तो या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा, बटे नीचे कितना आ जाएगा, अनंत का वर्गमूल अनंत ही रहेगा, और जब अनंत से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमने देखा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इसलिए कौन से परीक्षण से, लेबनीज परीक्षण से, लेबनीज परीक्षण से दी गई श्रेणी, दी गई एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी कैसी है, दी गई एकांतर श्रेणी अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी हो गई। हमें ये चेक करना है कि ये सहप्रतिबंध अभिसारी है या फिर निरपेक्ष अभिसारी है, तो उसके लिए हम इसका मोड निकालेंगे। तो अब धनात्मक श्रेणी बनाएंगे उसे, जिसे हम धनात्मक श्रेणी कहते हैं। अब धनात्मक श्रेणी, धनात्मक श्रेणी जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा मॉड ऑफ un, सिग्मा मॉड ऑफ un निकालेंगे तो धन की हो जाएगी, वो सारे पद धन के हो जाएंगे, मॉड करने से धन का हो जाएगा, तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा 1/√n बच जाएगा। ये जो हमारे पास माइनस प्लस दे रहा था वो क्या रहेगा, हमेशा प्लस ही रहेगा, तो इसको नहीं लिखते, केवल ये रह जाएगा 1/√n। ठीक है, तो ये हमारा कैसे लिखा जा सकता है, 1/n की पावर 1/2 जैसे लिखा जाता है, √n है, इसे हम n की घात 1/2 लिख सकते हैं, n की घात कितनी 1/2। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बन गई, n की घात p जैसी, 1/n की घात p जैसी हाइपर हार्मोनिक बन गई, जो कि स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने, जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जिसमें क्या है p का मान कितना 1/2, p का मान क्या है 1/2, 1/2 तो 1 से छोटा होता है, 1/2 छोटा है किससे 1 से, इसलिए धनात्मक श्रेणी कैसी हो गई, धनात्मक श्रेणी की हम बात कर रहे थे, धनात्मक श्रेणी के लिए हल किया है, धनात्मक श्रेणी कैसी हो गई, अपसारी हो गई, धनात्मक श्रेणी अपसारी है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो हमारे पास में श्रेणी आई थी एकांतर श्रेणी, वो लेबनीज परीक्षण से अभिसारी आई है, यानी कि हमारे पास में सिग्मा यूएन तो कैसा आया है, सिग्मा यूएन कैसा आया है अभिसारी आया लेबनीज परीक्षण से, और सिग्मा मॉड ऑफ यूएन क्या आया है, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन कैसा आया है अपसारी आया है। तो इसलिए हमारी श्रेणी कैसी हो गई, ये अभिसारी ये अपसारी, तो हमारी श्रेणी कैसी हो गई सापेक्ष अभिसारी, जो हमारे पास में श्रेणी दे रखी है ये वाली, वो श्रेणी कैसी हो गई सापेक्ष अभिसारी, इसी को हम क्या कह सकते हैं सहप्रतिबंध अभिसारी। तो इसलिए दी गई कौन सी
एकांतर श्रेणी, श्रेणी कैसी है, एकांतर श्रेणी सापेक्ष अभिसारी है। ठीक है, तो हमारी जो श्रेणी दे रखी है वो कैसी है, सापेक्ष अभिसारी। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखना इसमें से तुम लोग करके एग्जाम्पल और क्वेश्चन, और हम करवा देंगे इसमें से जितने भी हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा उतने देखना करके। और कोई नहीं होता है तो कमेंट करके पूछ लिया करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।